प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, आप सभी का स्वागत है। आज हम सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता, उसकी मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे। सरदार पूर्ण सिंह जो निबंधकार हैं, सच्चे आस्तिक, मानवता प्रेमी और उदार व्यक्ति थे। इन्होंने अंग्रेज़ी और पंजाबी में रचनाएं लिखी हैं अधिकांश, लेकिन हिंदी में इन्होंने मात्र 6 निबंध ही लिखे हैं। लेकिन उन्हीं के आधार पर इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा, कन्यादान और पवित्रता, ये इनके प्रमुख निबंध हैं जो हिंदी साहित्य में पर्याप्त एक तरह से प्रसिद्ध रहे हैं। बहुत ही कम साहित्य के माध्यम से भी इन्होंने हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय पहचान बनाई है। इनकी भाषा इनके इशारों पर थिरकती है। इन्होंने अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और सभी भाषाओं में अपने शब्दों को निबंध में नगीने की तरह जड़ दिया है। आज हम उन्हीं के एक निबंध आचरण की सभ्यता जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी मूल संवेदना के बारे में पढ़ेंगे कि उस निबंध में क्या है। जो आचरण की सभ्यता निबंध है, एक भावनात्मक रचना है। इसमें सभ्य आचरण को लेकर सुंदर और सशक्त विचार लेखक ने व्यक्त किए हैं। मानव का मानसिक विकास और मनुष्यता का जो प्रसार है वो आचरण की शुद्धता से ही हो सकता है, ये इसकी मूल भावना है। वस्तुतः मानव जीवन का चरम उद्देश्य भी यही है कि उसका आचरण शुद्ध और सात्विक रहे। लेखक ने इन सब स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि आचरण की सभ्यता से आत्मिक भाव का उत्कर्ष होता है। आत्मा उत्कर्ष की तरफ बढ़ती उद्दात होती है, जिससे हृदय में उठने वाले द्वंद्व एवं विवाद एकदम समाप्त हो जाते हैं। यानी जब आचरण शुद्ध होता है, सभ्य होता है, तो हृदय में द्वंद्व और विवाद जो है वो समाप्त हो जाते हैं। न किसी से न तो मानसिक कोई समस्या रहती है, न किसी प्रकार के द्वंद्व और विवाद मन में रहते हैं। मन एकदम शांत हो जाता है। इससे मानवीय व्यवहार में समता, एकता में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार इस निबंध में जो मूल भावनाएं व्यक्त हुई हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जो पहली भावना व्यक्त होती है, जो मूल संवेदना इसमें व्यक्त होती है, वो है समता और एकता। समता और एकता को लेखक ने आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान काल में मानव का व्यक्तित्व द्वंद्व से, तर्क वितर्क से घिरा हुआ रहता है। कोई न कोई परेशानी उसे घिरे ही रहती है। इस कारण उसका जो व्यक्तित्व है वो विखंडित हो जाता है, उसकी मानसिक शांति समाप्त हो जाती है। इन सब विकृतियों को रोकने के लिए आचरण की शुद्धता अत्यंत ही आवश्यक है। वस्तुतः आचरण की शुद्धता से ही मानव में मानवता का समावेश हो पाता है। उसकी आत्मिक चेतना व्यापक बन जाती है। वह सबके बारे में सोचना शुरू करता है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना उसमें आ जाती है। चिंतन समग्र मानवता से, उसका चिंतन जो है समग्र मानवता से समन्वित हो जाता है। इस तरह की भावना से युक्त संदेश को व्यक्त करते हुए लेखक का कथन है कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग का ही नामो निशान है, और न वह कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई धनवान है और न ही कोई निर्धन। वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। तो इस प्रकार से आचरण की जो शुद्धता है, सभ्यता है, उसे पा लेने पर व्यक्तित्व ऐसा ही बन जाता है। न वहाँ शारीरिक विकार रहता है, न मानसिक, न विद्रोह और जंग का कोई नाम निशान रहता है, न ही ऊंच नीच का। एक तरह से सरल चितवन व्यक्तित्व की हो जाती है। तो आचरण की सभ्यता व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि इस निबंध का उद्देश्य प्रेम, समता, पवित्रता आदि की प्रेरणा देना है। आचरण की सभ्यता से ही इन चारित्रिक गुणों का विकास हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को विशुद्ध आचरण को अपनाना चाहिए। अगली जो संवेदना है, मूल भावना है, वो है सभ्य आचरण को धन समृद्धि से भी श्रेष्ठ बतलाना।
इस निबंध में लेखक ने ये संदेश व्यक्त किया है कि सभ्य आचरण जो है समस्त कला, साहित्य, विद्या, धन संपत्ति और राज्यत्व से भी अधिक ज्योतिषमान और श्रेष्ठ है। सभ्य आचरण के बल पर एक कंगाल व्यक्ति भी राजाओं के दिल पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि शरीर से, आकार प्रकार से, धन दौलत से एक सामान्य जन रहता है, लेकिन अपनी दिव्यता, भव्यता जो है उसके चेहरे पर स्वयं झलकती है। उसमें नम्रता, दया, प्रेम, उदारता आदि गुणों का स्वयं ही समावेश हो जाता है। इसलिए इस कारण लेखक ने ये संदेश व्यक्त किया है कि व्यक्ति को आचरण की सभ्यता प्राप्त करनी चाहिए, उसे अपने यश का प्रचार करना चाहिए, धन समृद्धि की लालच में न पड़कर सभ्य आचरण पर बल देना चाहिए। अगली जो संवेदना है इस निबंध की वो है सभ्य आचरण के परिणाम को बताना। लेखक ने ये भी बताया है कि अगर हम सभ्य आचरण रखते हैं तो उसके परिणाम में हमें क्या क्या मिलता है। कि आचरण की सभ्यता को प्राप्त करना प्रत्येक मानव और मानव जाति का कर्तव्य होना चाहिए। जिस देश में आचरण की सभ्यता विकसित होती है उस देश में किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक झगड़ा नहीं होता। आचरण की सभ्यता का सबसे सुखदायी परिणाम यह होता है कि प्रेम और एकता का अखंड राज्य स्थापित हो जाता है। यानी जिस देश के लोग जो है सभ्य आचरण के होते हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, समाज एकदम सुखदायी होता है, एकता और अखंडता का राज्य वहाँ स्थापित होता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आ जाती है उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेदों की ध्वनि सुनाई देने लगती है। स्त्री पुरुष स्वतंत्र रूप से पुष्पों की तरह खिलते हुए जीवन यापन करते हैं। यानी बड़ा ही सुंदर वातावरण सृष्टि का, समाज का हो जाता है जब मनुष्य के व्यक्तित्व में सभ्य आचरण आने लगता है। तो उसी का परिणाम बतलाना इस निबंध का एक संवेदना, एक भावना रही है। अगला हम देखते हैं व्यक्तित्व के विकास का आधार बताना। सरदार पूर्ण सिंह ने ये जो निबंध लिखा है उसका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं यह भी था कि व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध बनाए। व्यक्तित्व विकास के लिए एक शुद्ध आचरण का होना, एक सभ्य आचरण का होना बहुत ही आवश्यक है। वे कहते हैं कि उनके अनुसार मानव के व्यक्तित्व का निर्माण उसके बाह्य स्वरूप से नहीं होता। व्यक्तित्व का निर्माण तो एक आत्मिक प्रक्रिया से होता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी आत्मा में पवित्र विचारों का समावेश करे, अपने आचरण को शुद्ध रखकर नियत कर्म करता रहे। आचरण के विकास से ही व्यक्ति का विकास होता है। इस संबंध में लेखक का कथन है कि आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण को संगठित करने वाले धर्म का अंग मानना पड़ेगा। आचरण केवल मन के स्वप्नों से कभी नहीं बना करता है। उसका सिर तो शिलाओं के ऊपर घिस घिस कर बनता है। उसके फूल तो सूर्य की गर्मी और समुद्र के नमकीन पानी से बारंबार भीगकर और सूखकर अपनी लाली पकड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अगर अपने नियत कर्म करता रहता है, जो करणीय कर्म करता रहता है, तो उसका जो आचरण है वो लगातार शुद्ध होता रहता है। वो केवल सपने देखने से ही नहीं होता, उसके लिए व्यक्ति को घिसना पड़ता है, सूरज की गर्मी और समुद्र का नमकीन पानी बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसे संघर्ष भी करना पड़ता है। कोई शारीरिक संघर्ष नहीं होता है। समाज में बहुत सारे मानसिक तनाव भी होते हैं, लेकिन उन सब के होने के बावजूद भी अपने व्यक्तित्व को एक सभ्य आचरण की तरफ ले जाना एक मेहनत और संघर्ष का काम है जिसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो सभ्य आचरण को व्यक्तित्व के विकास का आधार मानकर लेखक यह संदेश देता है कि प्राकृतिक सभ्यता से मानसिक सभ्यता आती है और मानसिक सभ्यता होने पर ही आचरण की सभ्यता प्राप्त होती है। वही सभ्यता व्यक्तित्व का विकास करती है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक सभ्यता प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। यानी मन से उसे शुद्ध होना चाहिए, सभ्य आचरण करना चाहिए। अंत में निष्कर्ष हम देखते हैं कि ये जो निबंध है लेखक ने आचरण की सभ्यता का महत्व इसमें प्रतिपादित किया है। इसमें आचरण की सभ्यतामय भाषा को मौन रहने वाली बताया है। यानी आचरण की जो भाषा होती है वह मौन होती है, उसके लिए किन्हीं शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। इसका आशय यह है कि आचरण की जो प्रभावशीलता और मानसिक सभ्यता का महत्व अंकित करना है वो
उन्होंने बखूबी अपने इस निबंध में किया है। मानवीय आचरण स्वतः स्फुरित होने पर मौन व्याख्यान की तरह प्रभावशाली रहता है। इस निबंध का मूल संदेश मानव व्यक्तित्व के विकास, समता, एकता की स्थापना के साथ साथ लोक कल्याण का भाव व्यक्त करना है। इस संदेश को व्यक्त करने में निबंधकार पूर्णतः सफल रहा है और इस दृष्टि से यह श्रेष्ठ निबंध है सिद्ध होता है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी मूल संवेदना समझ में आएंगी। धन्यवाद।